everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो को लेकर, क्योंकि एसओएफ एग्जाम जिसका हम बहुत बेसब्री से वेट करते हैं सारे स्टूडेंट्स, उनकी डेट्स जो हैं वो रिलीज हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी ओपन हो चुके हैं। तो कैसे भरना है सारा फॉर्म्स और क्या क्या सब्जेक्ट के सिलेबस होंगे, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड को आपको किस तरह से क्रैक करना है और उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना है, तो वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, क्योंकि आगे आने वाले हैं क्लास 1 से लेकर 10th तक के मैथ्स ओलंपियाड के सारे सैंपल पेपर्स ऑफ 22 एंड 23। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथ ओलंपियाड की बात करने से पहले हम बात करते हैं सारे ही ओलंपियाड एग्जाम्स की। जनरल नॉलेज का है, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का, साइबर्स का, इसके अलावा कॉमर्स का या फिर सोशल स्टडी का। एसओएफ जो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसके फर्स्ट लेवल की डेट्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 1 से लेकर 10 तक होंगे कई एग्जाम, और कई एग्जाम जो हैं वो 1 to 12 होते हैं। इनमें से कुछ एक एग्जाम है जैसे कि इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड, जो कि सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। सोशल स्टडी जो कि सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है क्लास 3 से, वो 3 to 10 के लिए होता है। और बाकी मैथ्स है, इंग्लिश है, ये आपके 1 to 10 और कई एग्जाम 1 to 12 भी हैं। तो स्क्रीन पर सारी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। ये डेट्स जो है वो फर्स्ट लेवल के एग्जाम के लिए हैं। सेकेंड लेवल के एग्जाम्स की डेट बहुत जल्दी ही अनाउंस होंगी। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 4th तक के लिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 35, और हर एक क्वेश्चंस में 4 सेक्शंस होंगे: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जो है उसमें सबसे ज्यादा हाई थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़े ट्रिकी होते आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो अचीवर सेक्शंस के 5 क्वेश्चंस की जो वैल्यू है पर क्वेश्चन वो होगी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स, ये 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल होंगे 10 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे आपके एसओएफ के ओलंपियाड के वो होंगे 40। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के लिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर आप जितने भी सैंपल पेपर देखेंगे वो भी मैथ्स के ही देखेंगे। तो प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट में, कई लोग कहते हैं कि आप साइंस ओलंपियाड का बना दीजिए या हिंदी ओलंपियाड का बना दीजिए। तो आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो हूँ वो सिर्फ मैथ्स की टीचर हूँ। तो मैं मैथ्स में ही, जिस चीज में मेरी प्रोफिशिएंसी है, मैं उसी में आपको सैंपल पेपर देती हूँ। कुछ भी गलत मैं आपको सिखाना नहीं चाहती। तो मैथ्स ओलंपियाड के सारे सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोज में। क्लास 5 से लेकर 12th तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, और उनके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 60, क्योंकि अचीवर सेक्शंस के 5 क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो आप बहुत कोशिश करना कि आप इस सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो या फिर गलत ना करो। थोड़ी सी अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, आप सोचने की, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप ये सेक्शंस भी कर पाओगे। और मेरे वीडियोस तो हैं ही आपकी हेल्प के लिए, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी लिखकर पूछ सकते हो। क्लास 1 से लेकर क्लास 12th तक जो भी सिलेबस आने वाला है वो पूरा मैंने सेक्शन वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन का मतलब क्या? सेक्शन 1 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 2 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। तो कौन से सेक्शन का सिलेबस क्या होगा वो आपको क्लास 1 से लेकर 12th तक पूरा इन स्लाइड्स में दिख जाएगा। तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसको आप सेव करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं पर सेव कर सकते हो।
अब यहाँ पर है कुछ जनरल गाइडलाइंस जो कि बहुत ही कॉमन है और आपको जानना बहुत जरूरी है। स्कूल जो है वो सिलेक्ट करेगा आपको, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डेट्स दी थी कि फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है इसकी 3 डेट्स होती हैं, तो उसमें से कोई भी एक डेट जो है वो आपका स्कूल सिलेक्ट कर सकता है टू कंडक्ट द ओलंपियाड एग्जाम्स इन द स्कूल। तो वो जो डेट चेंज करना है वो परमिशन आपको नहीं मिल सकती है। आपका जो स्कूल सिलेक्ट करेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वो एग्जाम वहां देना होगा, क्योंकि आपको स्कूल का कोड डालना होता है। फॉर्म को सबमिट करते समय आपको स्कूल का कोड डालना होता है। तो जब आप स्कूल का कोड डालते हो तो उस कोड पर जो भी डेट स्कूल ने सिलेक्ट की होगी आप सिर्फ उसी डेट पर एग्जाम दे सकते हो। हर एक डेट के लिए सेपरेट जो है क्वेश्चन पेपर होता है, सेट अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो हर एक डेट पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। स्कूल जो है वो रजिस्ट्रेशन 30 डेज के जो एग्जाम की डेट है उससे 30 डेज पहले तक एसओएफ में भेज सकता है। यानी कि अगर एग्जाम की डेट है आपकी, सपोज कीजिए कि दिसंबर में एग्जाम है, 4 दिसंबर को एग्जाम है, तो लास्ट डेट जो होगी सबमिशन की वो होगी 4 नवंबर। ठीक है, तो 30 डेज पहले तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जाम जो है वो चेंज हो सकती है अगर एसओएफ खुद उसे चेंज करना चाहे एज पर द स्कूल के फंक्शंस, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग जानते हो कि फंक्शंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे, स्कूल्स के ऑनलाइन करना पड़ रहे थे, स्कूल कई बार एग्जाम पॉसिबल नहीं था कंडक्ट करवाना। तो डेट जो है एग्जाम की वो सिर्फ एसओएफ के हाथ में है कि वो चेंज कर सकता है एज पर कंडीशन। एसओएफ ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आप दी हुई वेबसाइट पर देख सकते हो। यहां पर आपको मैंने वेबसाइट दी हुई है www.sofworld.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको स्कूल के थ्रू अगर ये फॉर्म फिल करना है तो आप स्कूल में ऑफलाइन मोड में भी जाकर ये एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 डेज बिफोर है, तो आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लो कि आप फ्री रहोगे, कि मे बी आप भूल जाते हैं, हम कभी कभी स्किप हो जाता है माइंड से, तो डेट निकल जाती है, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता कि हम कैसे उस एग्जाम में रजिस्टर करें जिसके लिए हम पूरे साल वेट करते हैं। ठीक है, द लेवल 1 एग्जाम विल बी हेल्ड इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ओनली। जो लेवल 1 के एग्जाम होते हैं वो स्कूल प्रीमाइसेस में ही होते हैं और स्कूल के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके बीच में ही होते हैं, कभी भी वीकेंड्स पर ये एग्जाम नहीं होते। एसओएफ आईएमए के रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ₹125 रखी गई है, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, आप इजीली ये एग्जाम को दे सकते हो। इसके अलावा एसओएफ के प्रैक्टिस बुक्स भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय वो पूछेंगे कि आपको इनकी प्रैक्टिस बुक चाहिए क्या। अगर आप मैथ का भर रहे हो या साइंस का भर रहे हो तो आप वो प्रैक्टिस बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसका प्राइस भी अराउंड 80 या 100 रुपीज के आसपास होता है, तो वो भी अगर आप चाहो तो उसमें फॉर्म भरते समय टिक कर सकते हो, तो वो बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश होता है, सारे क्वेश्चंस और सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश में होते हैं। एग्जाम पेपर जो है वो सारा सिलेबस फॉलो करता है सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि सिलेबस क्या क्या है क्लास 1 से लेकर 12th तक का, डेट्स क्या है एग्जाम्स की। 3 डेट्स हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों में से कोई भी डेट आपका स्कूल सिलेक्ट उसमें से कर सकता है और आप उस डेट पर एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम में मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके लिए मेरा एक वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे रही हूं मैं, आप वहां जाकर देख सकते हो कि ओलंपियाड में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए इस वेबसाइट पर जाकर, और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस का जो कि आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। 22-23 के सैंपल पेपर्स, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।